कैसे बिहेवियर। अब देखो जैसे ये इसकी टेरिटरी का डॉग है, कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ये इस पर पूरा अटैक करेंगे या ये इन पर अटैक कर देगा। और भाई देखो, नो नो। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके चहेते डॉलर के साथ, और मॉर्निंग हो चुकी है और इसकी थोड़ी ट्रेनिंग अब हम लोग कराने जाएंगे। उससे पहले भाई एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस सब चीज़ का जवाब आप देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मुझसे यही पूछा गया है कि भैया आप मुझे बताइए कि रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड में से गांव के लिए कौन सा डॉग अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चंस मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। जहाँ से थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है वो मैं अपनी राय देनी स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि डॉलर का बिहेवियर जो बाहर के डॉग के साथ है, कैसे 6-6 7-7 डॉग्स के ऊपर अटैक कर देता है, और कहाँ ये 2 डॉग जो उसके आसपास रहते हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करता। वो वीडियो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा, आप देखिएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो मेरे हिसाब से आपको पता ही है कि दोनों ब्रीड जर्मनी से ही आती हैं, रॉटविलर हुआ या फिर जर्मन शेफर्ड हुआ। लेकिन जर्मन शेफर्ड जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट लगता है। दूसरी तरफ इसका जो लुक है वो थोड़ा डेंजर लुक देता है ये। दूसरी चीज़ क्या है कि जर्मन शेफर्ड जो है वो हंट करने के लिए है, और ये जो है आपकी प्योर गार्ड ब्रीड है। उसके बाद जर्मन शेफर्ड बहुत ज़्यादा रफ़ एंड टफ ब्रीड नहीं है, बीमार भी थोड़ा ज़्यादा पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ गांव के हिसाब से हम देखे जाएं तो अगर जहाँ पर एसी नहीं है तो डबल कोटेड होते हैं, गर्मी भी ज़्यादा फील होती है, जैसे कि रॉटविलर्स को इतनी गर्मी फील नहीं होती है। उसके बाद गांव में, खेतों में, हर चीज़ के लिए रफ़ एंड टफ मेरे को लगता है यही है, डॉलर सॉरी रॉटविलर ही रहेगा। और अगर जर्मन शेफर्ड की बात करें तो वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जल्दी हर कोई चीज़ सीखते हैं। तो आप तय कीजिए कि कौन सी ब्रीड ज़्यादा अच्छी है और आप गांव के लिए कौन सी सूट करती है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ ये वीडियो जो। तो देखिए ये जो 2 डॉग्स हैं, इसमें से जो सबसे पहला डॉग है ये सबसे सीनियरिटी वाला डॉग है, और जो घर के बिल्कुल बराबर में रहता है। डॉलर सबसे पहले अगर किसी बाहर के डॉग से मिला था तो वो इससे मिला था, और वो उसका अभी बच्चा है, तो उससे ज़्यादा ये फैमिलियर नहीं है, लेकिन इसके रिलेशनशिप इससे अच्छे हैं। लेकिन जैसे हम थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो आप देख रहे होंगे सामने ये एक कुत्ता भौंक के सारे कुत्तों को इकट्ठा करेगा कि भाई देखो अपना दुश्मन आ चुका है, चलो अटैक करने चलते हैं। जितने हम घूम के आएंगे आप देखना इस पूरी टेरिटरी। तो भाई देखो सामने कुत्तों की भीड़ लगी पड़ी है। अभी इससे लास्ट वाली क्लिप पे मैंने आपको दिखाया था कि अभी 2 कुत्ते भौंक रहे थे, इसे एक देख के चला गया था, और अब ये सारी गैंग को लेके वापस आ चुका है। तो देखिए अब डॉलर का रिएक्शन क्या रहता है। मैं कोई फाइट और उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे टेरिटरी चेंज होती है, डॉलर का भी कुत्तों को लेकर कैसे बिहेवियर चेंज होता है, और इस मैच में क्या होता है देखते रहिए। अब देखिए अभी क्या था, अभी सभी सड़क पे थे, लेकिन जैसे जैसे डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है ये धीरे धीरे अपना रास्ता अपनी गली में अंदर होते चले जा रहे हैं। अब देखो होता क्या है ना कि ये हमेशा देखो हो गया ये चार्ज, लेकिन इसको मेरे को रोकना पड़ेगा। देखो चार्ज करने के लिए हमेशा तैयार रहता है डॉलर, लेकिन इनके ऊपर चार्ज करवाए कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ये इस पर पूरा अटैक करेंगे या ये इन पर अटैक कर देगा। और भाई देखो, नो 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 भाई, चीता डरता नहीं। चलो घर, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इन्होंने ज़्यादा चीज़ें झेली हुई होती है। तो भाई कभी भी मैं बहुत सारी जो वीडियोस देखता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर अपना डॉग छोड़ दिया है, नहीं, ये इनका एक काम है स्ट्रीट डॉग्स का, क्योंकि ये इससे अनजान है। जैसे कि आगे चल के दिखाऊंगा, जो हमारे घर के पास के स्ट्रीट डॉग्स हैं उनसे डॉलर बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। देखो आराम से, और ये बस ताव में मैं बहुत मुश्किल से खींच रहा हूँ और घर चलने के लिए बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ के डॉग्स के लिए इसका बिहेवियर चेंज होगा। देखो फिर आगे लोग इकट्ठे होते हैं। देखो घर चल ले घर। देखो भाई रॉटविलर का एक चीज़ तो है, इनके अंदर ना भाई एक भिड़ने के लिए तैयार हर जगह रहते हैं, हर जगह भिड़ने को तैयार लड़के। अब देखो जैसे ये इसकी टेरिटरी का डॉग है तो इसको लेके बहुत फ्रेंडली है, ठीक है, इससे कुछ नहीं कहेगा। ये देखो कितना प्यार है इन दोनों में, ठीक है, क्योंकि घर पे दूध पीने आती है। तो देखिए लगाओ। अब देखो सामने जो डॉग्स खड़े हैं उनका भी देखना कि किस तरीके से, मैं आपको बताऊंगा सारा, तो आप शायद चीज़ों को समझ पाओ। और भाई हो सकता है क्या ये लोगों को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन मेरे को ये दिखाना इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी लगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो देखो अब इनका मिलाप दिखाता हूँ मैं। आपने वहाँ देखा, अब ये देखिए ये जो डॉग आ रहा है ये सबसे ज़्यादा सीनियर है इनमें, ये डॉलर से पहले। तो ये देखिए इन दोनों का, और आज भी वो कमांड देने के लिए तैयार रहता है डॉलर को।
वो डॉलर को कमांड देता है, डॉलर उससे कुछ नहीं देगा, क्योंकि डॉग्स में भी सीनियरिटी होती है। वो अभी अभी आया है तो उससे इतना वाकिफ़ नहीं है। तो वही चीज़ें, ठीक है। तो मैं वही चीज़ दिखाना चाहता था कि इन लोगों को पता होता है कि अपने यहाँ का आदमी कौन है, बाहर का आदमी कौन है। सेम लाइक डॉग्स में सिंपल होता है। और देखो डॉलर इनसे कुछ नहीं करेगा, देखो इससे अनजान है। और देखो ये उसको समझाने जा रहा है दूसरा डॉग जो है कि देखिए अपना है तो उसके ऊपर क्यों भौंक रहा है। और देखो चुप भी हो गया, डॉग की बात समझते हैं। और देखिए यहाँ इनका स्टांस देखो, डॉलर का पूरा स्टांस दिखाता हूँ, बिल्कुल अटैक के लिए तैयार है। तो यही चीज़ें हैं भाई। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत मीनिंगफुल भी था। कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में भी आया होगा कि इंसान से ज़्यादा वफादार जानवर क्यों होता है। क्योंकि उसको अपना काम पता है कि उसको क्या करना है, उसके रिलेशन किससे किससे कैसे हैं और कब तक कैसे रहने। इंसान का नहीं है कि पल भर में चेंज हो जाए। जानवर है लेकिन फिर भी इंसान से ज़्यादा वफादार, इंसान से ज़्यादा समझदार, और अपनी वैल्यूज़ और जो उन्होंने इनहेरिटेंस में सीखा है उसको आगे तक ले जाने वाले हैं। इंसान नहीं कर पाता। तो होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो मैंने पूछा था वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।